में हेडिंग डालेंगे क्यूब यानी कि घन। तो आप मुझे बताओ क्यूब या घन क्या होता है? क्यूब या घन क्या होता है, आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्तों। तो क्यूब मतलब मेरे प्यारे भाई एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा डब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है मेरे दोस्तों, हम उसे क्यूब या फिर घन कहते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ऐसा डब्बा मैंने बनाया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसे हम क्यूब यानी कि घन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्यूब की साइड ए है, अगर ये भुजा ए है, तो ये भी ए ही होगी, ये भी ए ही होगी मेरे प्यारे भाई, ए। और मेरे दोस्तों ये भी ए ही होगी, ए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, हम इसको क्यूब यानी कि घन कहते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। देखो यहां पे लिखा भी है, ठीक है। ए बॉक्स हुज लेंथ, हाइट एंड थिकनेस आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। एक बॉक्स जिसकी जो है लंबाई, ऊंचाई और मोटाई तीनों बराबर होती है, क्यूब कहलाता है। अब आगे चलें। क्यूब में कितने फेस, कितने फलक होते हैं? आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्यूब में, इस घन में कितने फलक या कितने फेस होते हैं, कितनी सतह हैं? इस क्यूब में कितने फेस है मेरे प्यारे भी, जरा बताओ कितने फलक होते हैं? सॉरी सॉरी, ये एक मेरे दोस्त एक क्यूब है, ये एक फलक है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज ए क्यूब, ये एक घन है मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कितने फेस हैं, तो एक इसमें आगे है, एक इसमें पीछे है बच्चों, एक इसमें दाएं हैं, एक इसमें बाएं हैं, एक इसमें आगे है, एक इसमें पीछे है। तो यानी कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। बात क्लियर है? क्यूब में कितने फेस होते हैं मेरे प्यारे भाई? 6 फेस होते हैं, 6। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? क्यूब में टोटल 6 फेस, 6 फलक होते हैं, और इसका हर फेस मेरे दोस्तों एक स्क्वायर होता है। हर फेस मेरे दोस्तों एक स्क्वायर, एक वर्ग होता है मेरे प्यारे भाई। हर फेस एक स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ग होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? वर्ग आप जानते हैं? वर्ग तो आप जानते ही मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम एक स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आप बात को अच्छी तरीके से समझ गए। तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। एक इसमें आगे है, एक पीछे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक ऊपर, एक नीचे। क्लियर है? हर हर फेस एक वर्ग होगा, हर फेस एक स्क्वायर होगा। अगली बात, मैं आपसे कहूं कि इस क्यूब में कितने कोने हैं? इस क्यूब में कितने कोने हैं मेरे प्यारे भी, कितने कोने हैं? जल्दी से जवाब दो। कोने, कोने को हम इंग्लिश में वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिसेस, शीर्ष। बताओ इस क्यूब में, इस घन में कितने कोने हैं बच्चों? जल्दी से गिन के बताओ, जल्दी से। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 कोने सर आगे हैं। ऐसे सर 4 कोने पीछे हैं, 1 2 3 4, 4 कोने आगे और 4 कोने पीछे, यानी कि इसमें टोटल 8 ही कोने हैं। 8 कोने होते हैं मेरे प्यारे भाई। जो लोग 12 बता रहे हैं वो गलत है, गिन के देख लो, 8 नहीं दिख रहे, 8 ही कोने, 4 आगे कोने, 4 पीछे कोने, बीच में तो है नहीं, 8 कोने हैं। तो क्यूब में 8 वर्टिसेस होती हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओ, इस क्यूब में कितने किनारे हैं? इस क्यूब में कितने किनारे हैं? इंग्लिश में कहते हैं एजेस। कितने एजेस हैं, कितने किनारे हैं मेरे प्यारे भाई? एजेस, कितने किनारे हैं? जल्दी से जवाब दो। किनारे कितनी है? जल्दी से गिन के बताओ ना बेटा, गिनना पड़ेगा आपको। तो आप कहोगे सर एक ये होता है किनारा, किनारे पे लंबाई, एक किनारा ये हो गया 1, दूसरा सर ये हो गया 2, तीसरा सर ये हो गया 3, चौथा सर ये हो गया 4। 4 किनारे आगे, 4 किनारे पीछे, 4 किनारे आगे, 4 किनारे पीछे, 4 4 8। 9वां किनारा सर ये हो गया लेफ्ट में, 10वां ये हो गया 10, और इधर राइट साइड में 11वां किनारा ये हो गया, और नीचे देखो 12वां किनारा ये हो गया। तो टोटल यहां पे इस तरीके से जब मैंने गिना, कितने किनारे निकल के आए बच्चों? 12 किनारे। अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ाया जा सकते, सबसे बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 12 एजेस होते हैं। तो हमारे क्यूब में 12 एजेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं मेरे प्यारे बेटे, और यहां पर 12 एजेस होते हैं। ओके, चलिए यहां पर ये हमने लिखा भी हुआ है कि इन ए क्यूब इट हैज 6 फेसेस, 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस। ठीक है बच्चों, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है।
क्यूब का हर एक फेस, हर एक फलक एक स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये फलक को मेरे दोस्तों हम फेस भी कहते हैं, फलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस। क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 किनारे होते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर होती है, ठीक है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, सभी फलक जो होंगे उनका आकार वर्गाकार होगा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे यूलर्स रूल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे यूलर्स रूल मेरे प्यारे भाई, यूलर्स रूल। सीएचएसएल के पेपर में, रेलवे के पेपर में कई बार यूलर्स रूल पूछा गया है। यूलर्स रूल, यूलर्स रूल लिख लीजिए मेरे दोस्तों, v प्लस एफ माइनस ई बराबर 2, v प्लस एफ माइनस ई बराबर 2, लिख लीजिए फॉर्मुला, v प्लस एफ माइनस ई बराबर 2। फॉर्मुला आपको लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। आप कहोगे सर ये क्या है, किस चीज का फॉर्मुला है? ये किसी भी मेरे दोस्तों प्लेन 3D फिगर के लिए लगेगा, किसी भी मेरे दोस्तों प्लेन 3D फिगर, यानी कि वो गोलाकार नहीं होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, गोलाकार नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, प्लेन होनी चाहिए, प्लेन, गोलाकार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन 3D फिगर। अगर आपके पास कोई भी 3D फिगर है, जैसे हमारा क्यूब है, क्यूब का हर एक फेस प्लेन है, समतल है ना, बिल्कुल एकदम एकसार है बेटा, बिल्कुल है ना, एकदम एकसार है। ये फेस भी मेरे दोस्तों एकदम प्लेन है, एकसार, गोल मटोल नहीं है। तो ये तो आपके सामने एक फिगर हो गई। दुनिया में ऐसी बहुत सारी आकृतियां बनाई जा सकती है जिनमें हर एक फेस प्लेन हो। तो दुनिया की किसी भी समतल 3D फिगर के लिए यूलर ने एक नियम बताया, v क्या है, वर्टेक्स की संख्या, f क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, e क्या है, नंबर ऑफ एजेस, किनारों की संख्या हमेशा 2 होता है। ये किसी भी 3D जो है प्लेन फिगर के लिए लगेगा, कर्व वाली फिगर के लिए ये फॉर्मुला नहीं लगेगा। आप वैल्यू रख के देखो, जैसे हमारा क्यूब है, क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं मेरे दोस्तों, बताओ जल्दी से। जैसे हमारा क्यूब है, क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आपको सर क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, v की जगह 8 रखो। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, f की जगह 6 रखो। e क्या है, नंबर ऑफ एजेस, किनारों की संख्या, क्यूब में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो देखो क्या आ रहा है बेटा, 8 14, 14 में से 12 घटाएंगे 2, 2 आ रहा है 2। सवाल का आंसर क्या है बच्चे, 2 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। 2 इस सवाल का आंसर है। तो ये यूलर्स ने फॉर्मुला बताया था, कई बार ये फॉर्मुला ही पूछा गया, इस पे सवाल तो आज तक बना नहीं है, केवल इस पे फॉर्मुला ही पूछा गया है, ठीक है। तो किसी भी प्लेन 3D फिगर में चाहे उसका रूप रंग कैसा भी हो, v प्लस एफ माइनस ई बराबर हमेशा 2 होता है। v मतलब वर्टेक्स की संख्या, f मतलब नंबर ऑफ फेसेस और e मतलब एजेस की संख्या। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या? आगे चलते हैं, फॉर्मुला पूछा जाता है बेटा, ऑप्शन में आपको फॉर्मुला दे देगा, बताओ किसी फिगर में v वर्टेक्स है, f फेसेस है, e एजेस है, बताओ कौन सा ट्रू है। 4 ऑप्शन दे देगा, कभी v प्लस एफ प्लस ई बराबर 2 कर देगा, v माइनस एफ प्लस ई बराबर 2 कर देगा, v माइनस एफ माइनस ई बराबर 2 कर देगा, तो है ना, फॉर्मुला बदलता रहेगा। तो ये वाला हर प्लेन फिगर के लिए सुमित शर्मा, चाहे वो कोई भी हो, दैट्स इट, किसी भी प्लेन फिगर के लिए लगेगा। आगे, अब आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों हम क्यूब के फॉर्मुला समझेंगे, क्यूब के फॉर्मुला, ठीक है। पहले बच्चों आप बोलोगे हाँ सर फॉर्मुला, ध्यान से बच्चे। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब मेरे दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूं कल ही, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या हिंदी में इसको कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए स्टूडेंट्स, ये बात का आपको समझनी चाहिए कि अगर कोई स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। जब मैं आपसे कहता हूं कि क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया निकालो, तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब है जैसे ये क्यूब है आपका, तो आपको ना ऊपर का एरिया लेना है, ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना बॉटम का, केवल चारों तरफ का एरिया लेना, चारों दीवारों का। तो भाई एक फेस ये आ गया, एक फेस पीछे है, एक लेफ्ट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, यानी कि 4 फलक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 फेसेस का एरिया निकालना है, ऊपर नीचे का एरिया नहीं निकालना। हर फेस एक स्क्वायर होगा, हर फेस एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। तो ऐसी 4 दीवारें हैं, 4 फेस हैं, 4 फेसेस का एरिया 4 ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा कि क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर। क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 4 ए स्क्वायर होता है, 4 ए स्क्वायर। ठीक है जी, सभी को बात समझ में आ गई? रटने वाली बात नहीं, हर चीज को आप विजुलाइज कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। अब आगे चलते हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया मैं आपको समझा चुका हूं। टोटल सरफेस एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में इसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्यारे बच्चे। तो यार टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं सभी का एरिया जोड़ दो। जैसे मेरे प्यारे भाई ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से। हर फेस एक स्क्वायर होता है, हर फेस एक स्क्वायर होता है, हर फेस एक स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। हर फेस का एरिया ए स्क्वायर है। ऐसे 6 फेस हैं वर्ग में, तो 6 फेस का एरिया निकालना है तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 6 दीवारों का 6 फेसेस का एरिया आएगा 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6 ए स्क्वायर होता है। प्रशांत साहू कह रहे यूलर 2D में होगा। प्रशांत साहू मैंने क्या बोला? प्रशांत साहू जी मैंने क्या बोला? इन एनी प्लेन 3D फिगर, जितना मैंने बोला केवल उतना ही समझो, उससे आगे अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं कहती। मैंने अगर आपसे इतनी बात कही तो केवल इतनी बात ही सोचो, इससे आगे खोपड़ी में लगाने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने कुछ बोला ऐसा? नहीं। तो आप पूछ क्यों रहे हो? यूलर्स फॉर्मूला केवल 3D फिगर के लिए लगेगा, साफ साफ लिखा हुआ है।
ठीक है, सभी को बात समझ में आई? ओके, समझ में? तो यानी कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a², क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। क्योंकि अगर किसी वर्ग की भुजा एक है, एक स्क्वायर का एरिया a² होता है, तो मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया में 6 का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे 6a²। आगे चलते हैं। क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्तों? देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। वैसे ये चीज अभी बताने की नहीं है, यहां पे आ जाइए मेरे दोस्तों। यहां पर अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, जैसे यहां एक क्यूब है, क्यूब जैसा नीचे दिखाई दे रहा है वैसा ही ऊपर है। अगर कोई फिगर नीचे से ऊपर तक एक जैसा, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, क्या ये नीचे से ऊपर तक एक जैसा है? नहीं, नीचे मोटा है ऊपर पतला है, ऐसी फिगर के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर कोई फिगर सेम है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एकसार है, तो उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। याद रखिएगा, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऊंचाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई आकृति नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी है, तो हम ये पता लगाएंगे कि नीचे कितनी जगह घेरी गई है, नीचे का बेस का एरिया क्या है, और गुणा कर देंगे कितनी हाइट तक आकृति है, कितने ऊंचाई तक जो है मेरे दोस्तों बना। जैसे हमारे घर है, हमने घर बनाया नीचे से ऊपर तक एक जैसा, तो घर का आयतन कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे घर का प्लॉट का साइज कितना है, प्लॉट के साइज की मल्टीप्लाई कर देंगे, घर हमने कितना ऊंचा बनाया है, तो घर का आयतन आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मेरे दोस्तों ये क्यूब है, क्यूब का बेस एक स्क्वायर है, वर्ग है, क्यूब का नीचे का हिस्सा क्या है? स्क्वायर है। अगर स्क्वायर की भुजा ए है, स्क्वायर की भुजा ए है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। और हाइट कितनी है इस क्यूब की? हाइट ए है, ये ऊंचाई है मेरे दोस्तों, ऊंचाई ए है, तो मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए स्क्वायर गुणा ए क्या आ गया? ए की पावर 3, गुणा में पावर जोड़ जाती है। तो इस वजह से घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है बच्चों, देखो जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं है, सीधा आके बस बेंच में बैठ गया है, उसको मैं कितना भी समझाऊं वो कभी भी इन बातों को नहीं समझ सकता। ठीक है ना? वो केवल फॉर्मूला याद करे, जरूरी नहीं कि इनका बेसिक समझा जाए, जरूर नहीं। आप फॉर्मूला भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बी सरवानी जी, ओके। तो किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्यूब के डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई क्या होती है? क्यूब के डायगोनल की लंबाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, क्यूब के डायगोनल की लंबाई क्या होती है? डायगोनल, ठीक है प्यारे बच्चे, क्यूब के डायगोनल की लंबाई क्या होती है? डायगोनल, डायगोनल आप जानते हैं विकर्ण, डायगोनल को हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण, विकर्ण। क्यूब के डायगोनल या फिर विकर्ण की लंबाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो अगर किसी क्यूब की घन की भुजा ए है, घन मतलब किनारे की लंबाई, अगर किसी घन के किनारे की लंबाई ए है, तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का मतलब बच्चों ये वाली लेंथ, इस लेंथ को हम डायगोनल कहते हैं। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाओ, एक नीचे वाले कोने से दूसरे अपोजिट ऊपर वाले कोने को मिलाओ। जैसे मेरे दोस्तों ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसका नीचे वाला कोना, ये नीचे वाला कोना दिख रहा है, नीचे वाला कोना। अब यहां ऊपर की तरफ ये वाला जो कोना है, ऊपर वाला, ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना, इन दोनों कोनों को मिलाओगे अंदर अंदर, तो जो लंबाई बनेगी वो डायगोनल होगा। ये वाला कोना जो मैंने पकड़ा है जिससे, इन दोनों कोनों को मिलाओ, इन दोनों कोनों को, ये जो बनेगा मेरे दोस्तों ये घन का डायगोनल होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो अगर किसी क्यूब की साइड ए है, अगर किसी क्यूब की साइड ए है, तो उसका डायगोनल जो होता है मेरे प्यारे भाई वो √3a होता है, √3a। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, √3a। ओके, अब आप कहोगे सर कैसे आया? डाउट है, डाउट है। ठीक है बच्चों, चलो तो मेरे प्यारे भाई यहां लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से आया है। जैसे बच्चों हमने आपके सामने एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया है, एक वर्ग बनाया है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड है ए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं इसका मिला तो ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये स्क्वायर का विकर्ण है। तो आप बताओ स्क्वायर के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? 90 डिग्री का कोण है। पाइथागोरस आपने पढ़ी होगी जिंदगी में, दुनिया की 20 इंपॉर्टेंट थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम आता है। अगर दुनिया में गणित के सबसे 20 फेमस फॉर्मूले निकाले जाएं तो उनमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी आता है बच्चों, पता होना चाहिए आपको। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस से क्या आएगा? √a² प्लस a²। ये होता है ना मेरे दोस्तों, a² प्लस a², 2a², 2a² का अंडर रूट क्या आएगा? a² का अंडर रूट a, 2 का आ जाएगा √2, यानी कि √2a। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। लेकिन हमें स्क्वायर का डायगोनल नहीं निकालना बच्चों, हमें निकालना है कि इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा। हमें ये निकालना है मेरे प्यारे भाई, इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा, हमें ये निकालना है। ये घन है, इस क्यूब का डायगोनल क्या होगा? तो इस क्यूब का डायगोनल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इस क्यूब का जो डायगोनल है वो ये लेंथ है, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, सॉरी। कौन सा ले लें? यस, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये इस क्यूब का डायगोनल है, मुझे ये लेंथ निकालनी है बच्चों, ये वाली, ये डायगोनल है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। नीचे वाला देखो मेरे दोस्तों, नीचे क्या है? स्क्वायर है,
नीचे एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ये भुजा ए है, ये भुजा ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये ए स्क्वायर का डायगोनल है मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दो। नीचे क्या है, क्यूब का बेस वर्ग है, वर्ग की ये भुजा ए है, ये भुजा ए, तो ये वर्ग का विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण मैंने अभी समझाया, रूट 2 होगा, रूट 2 ए होगा। ये कोण कितने का, 90 डिग्री का। आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके, ये कोण 90 डिग्री का हवा में बनेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्या आपको हवा में एक समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? देखो 3D फिगर है ये, एग्जैक्ट चित्र बना पाना इसका मुश्किल है, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचना पड़ता है। क्या आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा? हवा में राइट एंगल ट्राइंगल, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम बात समझ में आ गई। नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल अंडर रूट 2 है, ये क्यूब की हाइट है ए, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्यूब का डायगोनल है, तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा सर? पाइथागोरस थ्योरम। अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर क्या आएगा भाई? इसका स्क्वायर रूट 2 ए का स्क्वायर आएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस, भाई ये ए है, ए, इसका स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर। अब 2 ए स्क्वायर में जब मैं ए स्क्वायर जोड़ूंगा तो 3 ए स्क्वायर हो गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा रूट 3, और ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगा ए, यानी कि इस क्यूब के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट 3 हो गई, रूट 3 बात आई समझ में? समीम अख्तर विश्वास, पाइथागोरस थ्योरम कभी जिंदगी में सुना? पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। तो अगर किसी क्यूब का एज की लंबाई ए है तो उसका जो डायगोनल होता है, उसका जो विकर्ण होता है वो रूट 3 होता है, रूट 3। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए हो। नहीं समझे हो तो कोई परेशानी नहीं, रट लीजिए, ये सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हैं। अगर आप हमारे अलावा कहीं और पढ़ते तो कोई आपको प्रूफ समझाने वाला नहीं था, और आपकी उम्र भी नहीं है, अब आप बुढ़े हो चुके ये चीज सीखने के लिए। इनके प्रूफ सीखने की जो सही उम्र थी वो थी जब आप 9वीं क्लास में पढ़ते थे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये उम्र आपकी निकल गई। 9वीं क्लास में सब 9th क्लास का सिलेबस है बच्चों, 9th क्लास से पहले 7th क्लास में फॉर्मूले आने शुरू हो जाते हैं, ये वो सही उम्र है इनका प्रूफ समझने की। लेकिन मेरे दोस्त अब आपकी वो उम्र निकल गई, अब वो समय नहीं है कि इनका प्रूफ समझाने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाए या 3 घंटे का समय दिया जाए। आज हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में ही आपको समझना है, याद करना है, इच्छा आपकी है। क्योंकि पहले हमको बोर्ड बोर्ड में जब हम पढ़ते थे तो हर एक चीज का प्रूफ आता था पेपर में। आज ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, केवल आंसर टिक करना होता है, तो हमें आंसर जल्दी लगाना सीखना है, हमें पूरा एनालिटिकल मैथ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है पहले बच्चे, तो यहां पे क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 4a² होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन ए क्यूब होता है, एक है क्यूब की साइड भुजा है, किनारे की लंबाई है, और क्यूब के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो अंडर रूट 3 होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ओके ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे क्यूब के जो मैंने आपको समझाए, हर एक चीज भाई कितने किनारे हैं, कहां कहां है, कितने फलक है, बहुत डिटेल में, इससे डिटेल में नहीं समझाया जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, आप तो कंपटीशन की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अगर आप भारत के किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी स्कूल में, चाहे उसकी फीस 2 लाख रुपए महीना क्यों ना हो, वहां पर भी टीचर ने इस तरीके से इतना समय देके इसको नहीं समझाया होगा जितना समय देके मैंने आपको समझाया है। अगर उसके बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब यह है कि आप स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से भी कमजोर हो। ठीक है चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट निकल गया। अब इस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। पहली शीट में टोटल 82 क्वेश्चन, 82 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सवालों को करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते। पहली शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली शर्त यह है, बनाएं। क्विजिंग ये जो आधे घंटे हुआ यही बेसिक था, और यही बेसिक से ही था। एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है, जिसकी एज की लंबाई, एज या भुजा, हिंदी में इसको कोर भी कह देते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 11। एक क्यूब की चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप इतने ठाली नहीं हो कि चित्र बना के दिखाओ, कोई जरूरत नहीं, ना समय है ना बनाना है। एक क्यूब के एज की लंबाई, भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया बताना है। आप कहोगे सर सरफेस एरिया तो दो होते हैं, एक होता है लिटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। यहां तो सर केवल सरफेस एरिया लिखा है, बड़ी समस्या, क्या बताएं? अगर सरफेस एरिया ही लिखा हुआ है, केवल केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो आप हमेशा
ठीक है भाई। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। अगर क्यूब की साइड 11 है, सोनू भाई दवाई ले लो जाके, नीचे खड़ा करके जल्दी। अगर क्यूब की भुजा 11 है, एच की लंबाई 11 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², 6 × a²। ठीक है बच्चों, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 6 की 121 में गुणा करेंगे तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, बात खत्म। ध्यान सुनिएगा, कैलकुलेशन अगर जल्दी करनी है तो रात भर बैठ के, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, तुम्हारा काम है, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा एडक तुम करना है। 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद करो, 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद करो, और 30 तक पूरे पक्के पहाड़ याद करो। कल ये काम करके आना, तभी तुम जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे, वरना तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। सुनो, फिर से लिख लो कॉपी में कि हमें रात भर बैठ के 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के क्यूब यानी कि घन, और 30 तक पहाड़े याद करने, टेबल से याद करनी है, कल करके आना। ठीक है, देखो यहां 11 का स्क्वायर 121 मैंने डायरेक्ट लिखा होगी, हमें याद है। 121 की 6 में गुणा करेंगे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, सबसे बेसिक सवाल है ये। ओके, सवाल नंबर है 2, बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, अगला सवाल। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, बहुत प्यारा और बेसिक सवाल है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 3456, देन इट्स लिटरल सरफेस एरिया इज। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिटरल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो बच्चों, अगर किसी घन का एज की लंबाई a है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। सवाल में बेटे आपको टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू 3456 दे रखी है, 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। आपसे पूछा है इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करके पहले क्यूब की भुजा निकालेंगे, जरूरत नहीं है। लिटरल सरफेस जो एरिया होता है बच्चों, वो 4a² होता है, मुझे फॉर्मूला याद है। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया 6a², तो यहां 6 गुणा में, अगर ये 6 गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे 6 आ गया। आपसे पूछा लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a², तो 4 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। लेफ्ट साइड में करोगे तो राइट साइड में भी करोगे, तो डायरेक्ट नहीं आ गया बच्चों, ये डायरेक्ट आ गया। मुझे ये पता करने की जरूरत ही नहीं है कि साइड कितनी, डायरेक्ट 4a² का मान आ गया। ठीक है, सिंपल सा काट लेंगे बच्चों 6 से, 6 पंजे 30, 4 6 सत्ते 42, 6 6 36, 576 चौका। अच्छा, 576 की मुझे 4 में गुणा करनी है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी गुणा करके अपना टाइम वेस्ट करूं, इतना टाइम नहीं है बच्चों आपके पास। अगर मुझे गुणा करनी होती है तो मैं केवल इकाई के अंक की गुणा करता हूं। 4 की अगर 6 में गुणा करूंगा तो 4 6 24 जाएगा पहाड़ा, 24 में एंड में 4 आता है, अंक अंतिम में 4 आना चाहिए, अंतिम में 4 यही आ रहा है, यही आंसर है। ये होती है बिना गुणा करके आंसर बताना, ऑप्शन अप्रोच। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 3। चलिए, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देन फाइंड डायगोनल ऑफ क्यूब। अच्छा सवाल है बच्चों ये, नाइस क्वेश्चन। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? भाई कोई क्यूब है, कोई क्यूब ऐसा है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम, उसके आयतन की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो क्यूब का डायगोनल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? a³। सवाल में बोला है कि दोनों बराबर है, तो यहां से क्यूब की साइड नहीं आ जाएगी भुजा। भाई पावर 2 है या पावर 3 है, तो पावर 2 से पावर 3 काटूंगा तो पावर 1 बचेगा, तो क्यूब की साइड कितनी आ गई? 6। अगर क्यूब की साइड 6 आ गई है तो डायगोनल क्या होता है? a√3। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 6√3 सेंटीमीटर, साइड का √3 गुना, तो 6√3 सेंटीमीटर इज द आंसर, ये ऑप्शन। मजा आ रहा है बच्चों आसान सवाल करने में? आसान सवाल करने में बहुत आनंद लेते हैं बच्चे, लग रहा है कि हम इंस्पेक्टर बनेंगे। और मैं आपको बताऊं, हकीकत है, टीचर्स कहते नहीं है, ऐसे सवालों को करवाकर ही बहुत सारे जो है टीचर्स बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में बैचेस में एडमिशन लेते हैं कि हम भी कर लेंगे, 100% बच्चों का आंसर आ गया, हम भी कर लेंगे, हम भी बनेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर, हम भी कलेक्टर बनेंगे। और मैं, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, इस लेवल के सवाल पढ़ने से आपकी नौकरी कतई भी नहीं लगने वाली। ये बहुत बिगिनर और बेसिक लेवल है, और पेपर में ऐसे सवाल आएंगे तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते। आप प्री तो पास कर लोगे, लेकिन मेंस कभी भी जिंदगी में पास नहीं कर पाओगे। ऐसे सवाल करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे सवाल करना काफी नहीं है, काफी नहीं है। ऐसे सवाल, आसान सवालों का केवल एक ही पर्पज है कि इनको जल्दी जल्दी करके जो पेपर में मुश्किल सवाल आने वाले हैं उनमें समय बचा पाए। ठीक है बच्चों, ये सवाल करने जरूरी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन काफी नहीं है। मुश्किल सवाल भी आपको करने पड़ेंगे, वो धीरे 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 लेवल आएगा।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे बेसिक पढ़ना चाहते हैं, सर बेसिक से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। वो बेसिक नहीं, वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते, केवल बेसिक पढ़ के नौकरी नहीं लगने वाली। आप केवल अपने को झूठी तसल्ली दे सकते हो प्री पास करके। भाई नौकरी तो उस बच्चे की लगेगी ना जो मेंस में स्कोर करेगा और अच्छा खासा स्कोर करेगा 80% से ज्यादा। तो ये सवाल तो चूड़ा नहीं, से 100% बच्चे कर लेंगे। 100% तो फिर 100% का थोड़ा ना सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन तो 1% का हो रहा है। बाकी के 99% बालक कहां फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो मुश्किल सवाल कभी करते ही नहीं है। ठीक है ना, अगर पेपर में 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 में से मैं पूरा विश्वास से कह रहा हूं कि 17-18 सवाल ऐसे ही होंगे, इसी लेवल के 25 में से 17-18 सवाल ऐसे ही होंगे। बाकी के आप ये मान लें कि 3-4 सवाल मॉडरेट होंगे और बाकी के 3-4 सवाल मुश्किल होंगे। ये तो पूरी भीड़ कर लेगी। असली जो कंपटीशन होता है ना बच्चों, जो वाकई में असली लड़ाई होती है वो यहां होती है, इन चीजों में। वही सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीजें कराऊंगा, बेसिक भी पढ़ेंगे लेकिन बेसिक से ऊपर ही पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 4। इससे सरल सवाल तो बन ही नहीं सकता ना बेटा कोई, करेंगे जल्दी से। √3 गणेश कुमार। The length of longest stick that can be fitted in a cubical vessel having an edge of length 20 सेंटीमीटर is। सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज समझो। 20 सेंटीमीटर कोर वाले 20 सेंटीमीटर कोर वाले घनाकार बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी? भाई जैसे मेरे पास जैसे क्यूब है, ये क्यूब है, मुझे बताओ इस क्यूब में मैं सबसे बड़ी डंडी कौन सी फिट कर सकता हूं? वो सबसे बड़ी स्टिक कौन सी है जो इस क्यूब के अंदर फिट करी जा सकती है? तो वो होगी बेटा इसका विकर्ण। इस क्यूब में विकर्ण से बड़ी लंबी डंडी आ ही नहीं सकती। आप डायगोनल के अलोंग एक स्टिक रख दो, सबसे बड़ी स्टिक जो इस क्यूब के अंदर आ सकती है वो इसके डायगोनल की लंबाई होगी। तो यहां सीधा सीधा नहीं कहा कि बच्चों डायगोनल की लंबाई बताओ, लेकिन एक्चुअल में निकालना डायगोनल की लंबाई है, क्योंकि किसी भी क्यूबिकल वेसल में, किसी भी घनाकार बर्तन में जो सबसे बड़ी स्टिक आएगी वो उसके विकर्ण के बराबर होगी। और विकर्ण क्या होता है? साइड का √3 गुना। अगर भुजा 20 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई √3 गुना होगी, 20 √3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, डी ऑप्शन मात्र इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बालक है, सब उड़ उड़ के आंसर बता रहे हैं, सब शेर बनता है, ये सब बालक तुरंत ही शेर बन जाता है ऐसे सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बच्चों सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का है ना, बिल्कुल प्रीवियस सवाल है। What is the side of cube? What is the side of cube in meter in which an iron rod of maximum length 10 मीटर can be put? एक घन की भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है? भाई मैंने मान लिया कि माना क्यूब की साइड ए है, माना एक क्यूब की साइड ए है और इसमें 10 मीटर लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो आपसे पूछा क्यूब की साइड, तो मैक्सिमम जो लंबाई है, मैक्सिमम मेरे दोस्तों जो आयरन रॉड एक क्यूब के अंदर रखी जा सकती है वो क्या होगी? उसके डायगोनल के बराबर होगी। तो 10 मीटर क्या है? क्यूब का डायगोनल है। आपसे क्यूब की साइड पूछी है बेटा, क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3 है। अब इसके अंदर मैक्सिमम लंबाई की जो आयरन रॉड रख सकते हैं वो 10 मीटर की है, यानी कि डायगोनल की लंबाई 10 मीटर है। तो क्यूब की साइड कितनी होगी बच्चों? 10/√3, 10/√3 मीटर। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे सर 10 को √3 से भाग देना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, मुश्किल है बेटे काम। देखो बच्चों √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो ध्यान रखिएगा 1.732 होती है, 1.732। ठीक है, 1.732 √3 का लगभग मान होता है, याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिख लो कॉपी में, ये बातें ऐसी होती हैं, गणित पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, जब समझना नहीं होता गणित में। √2 की लगभग वैल्यू 1.414 होती है। 10 को √3 से भाग देना कोई आसान काम नहीं है बच्चे। कुछ बालक ऐसे करेंगे सर 10 को भाग देना है √3 की वैल्यू 1.732 से। क्या 10 को 1.732 से भाग दे पाओगे आप? बहुत मुश्किल काम है। जल्दी कैसे हो, जल्दी कैसे हो, ध्यान से सुनिए। बटे √3 है, अगर नीचे से अंडर रूट हट जाता है तो आदमी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। तो अगर नीचे से √3 हटाना है तो मैं काम करता हूं, मैं ऊपर और नीचे दोनों में ही √3 से गुणा कर देता हूं। मैं ऊपर अंश में और हर दोनों में ही √3 से गुणा कर देता हूं। ऐसा क्यों? कि नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। बस √3 की √3 में गुणा होगी, 3 आएगा, 3 आ गया। √3 की √3 में गुणा होगा, नीचे 3। अब भाग देना आसान है। ऊपर है 10 √3, 10 √3 क्या है बच्चों? √3 का 10 गुना, ये √3 है। अगर मैं इसका √3 का 10 गुना करूंगा तो क्या आएगा? 17.32। भाई √3 का मान कितना है? 1.732, इसका 10 गुना करूंगा तो 17.32। क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं जल्दी भाग दे पाऊंगा? आप यहां से कहोगे सर 3 पंजे 15 ही जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 7 बार तो जाएगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं है। ये ऑप्शंस ना काफी ज्यादा नजदीक हैं, तो मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15, 2 बच जाएगा, 2 3 7 21, फिर 2 बच जाएगा, 22 है, 3 7 21, तो लगभग 5.77 जाएगा, लगभग 5.77 ये आंसर है।
ऐसी कैलकुलेशन आप इस तरीके से करोगे, यही होता है बच्चे कैलकुलेशन की ट्रिक। बच्चे ने कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, ऐसी कैलकुलेशन आएगी आपकी मजबूत होगी। कैसे करनी है, नीचे से अंडर रूट हटा लेना है, तभी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, और ये चीजें क्वेश्चंस में ही सीखी जाएंगी, कैलकुलेशन के मेथड्स। 10 को रूट 3 से भाग देना समझदारी का काम नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आसान कब होगा, अगर मैं ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर लूं, क्योंकि नीचे से रूट हट जाएगा और जल्दी और इजीली भाग होगा। केवल सॉल्व नहीं करना सीखना, जल्दी सॉल्व करना ही सीखना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आनंद लीजिए, आनंद मेरे साथ, भरपूर आनंद लीजिए। सवाल नंबर 6 बताएं। सचिन मीना कह रहे हैं सर जी अप्रोक्स भी तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक ऑप्शन है सचिन मीना जी, आप अप्रोक्स करोगे तो गलत होने के चांस हैं। बताओ सर म्यूजर तो क्यूब में होगा, फिर स्क्वायर में। बेटा एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, लंबाई सेंटीमीटर में। कितनी बार बताऊं मैं, कल की क्लास देखो आप। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1331। यदि क्यूब का वॉल्यूम 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका डायगोनल क्या होगा। अगर कोई बालक समझदार है उसने आंसर बिना कलम उठाए कर दिया। ये कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने इस सवाल को बिना पेन उठाए कर दिया, मैं जानना चाहता हूं। एक बार आप कमेंट में लिख दो कि आप में से कितने बच्चे इस काबिल हैं जो इस सवाल को बिना पेन उठाए कर लेंगे। बहुत बढ़िया। देखो क्यूब का डायगोनल निकालना है तो आपको सबसे पहले क्यूब की साइड पता करनी पड़ेगी, ए क्यूब की एज पता करनी पड़ेगी। क्यूब का वॉल्यूम 1331 है, आप बताओ वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, 1331 दिया है। और 1331 किसका क्यूब होता है मेरे प्यारे भाई, 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब। तो अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब रूट लूंगा तो साइड कितनी आ जाएगी, 11। याद होना चाहिए 11 का क्यूब होता है 1331, दोनों तरफ से मैं क्यूब रूट लूंगा तो क्यूब की साइड 11 आ गई। अगर साइड 11 है तो डायगोनल क्या होगा, 11 का रूट 3 गुना साइड का रूट 3 गुना 11 रूट 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, कुछ इसमें था नहीं बच्चों, बस आपको याद होना चाहिए कि 11 का क्यूब होता है 1331। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 का। बनाएं एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। एक घनाकार कमरा है, क्यूबिकल कमरा है, उसके फर्श का एरिया, फ्लोर का एरिया 64 है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। एरिया फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 64। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। रूम में सबसे लंबी रॉड क्या रखी जा सकती है, यानी कि डायगोनल बताना है रूम का। कितने बच्चों ने सवाल बिना कलम उठाई कर लिया, 8 रूट 3, 8 रूट 3 आएगा, 4 रूट 3 नहीं आएगा, आंसर 8 रूट 3 ही आएगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर एक क्यूब है, क्यूब का जो फ्लोर होता है वो स्क्वायर होता है। क्यूब का जो फ्लोर होता है, फर्श, आप अपना कमरा देखो, कमरे का जो फर्श है स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर 64। फ्लोर का एरिया दिया क्यूब मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर 64 है, तो यहां से साइड कितनी आ गई, 8। अगर साइड 8 आ गई तो डायगोनल कितना आ गया, 8 रूट 3 मीटर, आंसर। क्यूब का जो फ्लोर होता है, जो एक फेस होता है, क्यूब का एक फेस ही तो है, फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया 64 है, स्क्वायर की साइड 8 आ गई, डायगोनल आ गया 8 रूट 3। 2 सेकंड लगे करने में। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने 8, बताओ। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 16 रूट 3, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 16 रूट 3 है, व्हाट इज इट्स लिटरल सरफेस एरिया। तो इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल में एक घनाभ के, एक क्यूब के डायगोनल की लंबाई 16 रूट 3 दी, क्यूब का विकर्ण 16 रूट 3 दिया, आपसे पूछा क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया। भाई क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल होता है साइड का रूट 3 गुना। क्यूब का डायगोनल होता है साइड का रूट 3 गुना, यानी कि यहां पे जो क्यूब की साइड आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। वो पागलों वाली चीज मत करा करो कि साइड होती है रूट 3 है, डायगोनल होता है रूट 3 है, 16 रूट 3 से रूट 3 काटा। इतने बुड़बक मत बनो, ये छोटे बच्चे करते हैं, ट्यूशन में पढ़ने वाले। ट्यूशन में पढ़ते हो क्या आप। डायगोनल क्या होता है, साइड का रूट 3 गुना, यहां रूट 3 हो रहा है किसका, 16 का, यानी कि क्यूब की जो साइड है वो 16 है। अगर क्यूब की साइड 16 है तो उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, 16 का स्क्वायर याद करना है आपको, 256। 16 का स्क्वायर 256, और 256 चौका आएगा 1024, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, 1024 आंसर है। लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, ना कि टोटल सरफेस एरिया। बच्चे आप बोलोगे सर क्या ही आसान सवाल है ये। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है बेटे यहां पर 9, ये बताएं जल्दी से। एक और सवाल ऐसा ही बनाओ। द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 24, घन का विकर्ण 24 है, इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई पहले हमें क्यूब की एज निकालनी होगी। क्यूब का डायगोनल कितना है बच्चों? क्यूब का डायगोनल है √3a, क्यूब का डायगोनल है √3a जो कि आपका 24 है, 24। यहां से क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी? यहां से क्यूब की साइड आ जाएगी 24/√3, 24/√3 क्यूब की साइड आ गई। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव। बुड़बक मुझे 9वां। डी, यदि क्यूब का डायगोनल L है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चों? कर लोगे? क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3a। सवाल बोला डायगोनल की लंबाई L है, यहां से क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी? क्यूब की साइड आ जाएगी ये L/√3, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6a², a² मतलब इसका स्क्वायर। अब L/√3 का देखो, दोनों का स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करने का मतलब है, a² का मतलब है L का भी स्क्वायर करो और नीचे √3 का भी स्क्वायर करो, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2L² आंसर। लगभग सभी बच्चों का आया है ये वाला, क्योंकि आसान था। मैं आपसे स्टूडेंट अगला सवाल पूछूंगा जो कि रहेगा क्या रहे, ये बताएं जल्दी से बच्चों, बताइएगा, समय ना लगाइएगा, करो। किसी क्यूब का सरफेस एरिया 5046 है तो क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या है? क्यूब का सरफेस एरिया, देखो यहां पे टोटल या लिटरल शब्द नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? टोटल सरफेस एरिया है बच्चों, दिस इज टीएसए। टीएसए आपसे पूछा है वॉल्यूम आयतन, तो पहले हमें क्यूब की साइड निकालनी पड़ेगी। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बच्चों 6a², कितना है? 5046 है, 5046, ठीक है। तो 6 से चला जाएगा बच्चों, काटो कि 6 से कितनी बार जा रहा है? 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 6 कम 6, 841। तो 841 का अंडर रूट क्या आएगा? दोनों तरफ से वर्गमूल करेंगे, 29, 29 का वर्ग 841 होता है। तो क्यूब की जो एज आ गई कॉर, वो 29 सेंटीमीटर आ गई है। आपसे पूछा है क्यूब का वॉल्यूम, तो बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 29 का क्यूब, 29 का क्यूब।
ठीक है। अब 29 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो एंड में 9 आ रहा है, 9 की 3 बार गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा एंड में, 9 नाम 81 निम्मा 729, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। अब आंसर इनमें से ये वाला है, ये वाला है, बताओ कौन सा है, बताओ जल्दी से कौन सा है। अगर 29 की बजाय, देखो 29 की बजाय अगर 30 का क्यूब होता तो आता 27,000, 3 का क्यूब 27,000, 3 का क्यूब 27, 10 का 1000, ये 30 की बजाय 29 का क्यूब है तो 27,000 से कम आएगा आंसर, लेकिन काफी कम आएगा आंसर, ये वाला नहीं आएगा, ये डी ऑप्शन आंसर है, 27,000 से काफी कम आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, 24,389। तो क्यूब में ना काफी फर्क आ जाता है, जैसे अगर मैं 5 और 6 है तो बहुत ही नजदीक संख्याएं, लेकिन अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो 125 आता है, और मैं 6 का क्यूब करूंगा तो 216 आता है, तो देखो काफी चेंज आ जाता है थोड़ा सा भी बदलाव करने पर। तो 30 का क्यूब तो हो रहा है 27,000, लेकिन 29 का क्यूब 27,000 से काफी कम रहेगा, इसलिए कि 26,000 ही रहे, तो ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, मुझे 29 का क्यूब याद नहीं है, मैंने तो हवाबाजी में सवाल किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 12, सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का है, बनाए। जल्दी से बताओ। यदि एक क्यूब का वॉल्यूम 12,167 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप बताओ। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। ये 12161 क्यूब का वॉल्यूम है, किसका क्यूब होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। 23 का क्यूब है, 24 का क्यूब क्या होता है 13,824, 25 का क्यूब क्या होता है 15,625, तो 12161 याद करना पड़ेगा। 23 का क्यूब है 23 का क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी कि क्यूब की साइड कितनी आ गई 23, 12,167 23 का क्यूब है, तो क्यूब की साइड जो आ गई वो 23 आ गई, 23 साइड 23 है। आपसे पूछा है सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बताएंगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 23 का स्क्वायर आ गया बच्चे 529, 23 का स्क्वायर 529 आ गया, ठीक है ना। तो 6 की 500 में गुणा करेंगे तो 4,000 तो क्रॉस भी नहीं करेगा ना, 3,000 और 29 छिक्का 174, 3,174 आंसर आ जाएगा, 3174। हाँ जी, रेलवे में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, रेलवे कोई अलग से नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 13, यह सवाल एसएससी सीटीएसएल मेंस के पेपर में आया है। अब ऐसा कतई ना समझे कि भैया प्री में ही इतना हल्का आता है, मेंस में भी हल्का हल्का सवाल कुछ आते हैं, ये बनाए जल्दी से। A hollow cube is made of paper to a volume of 512 cubic unit. How much paper in square unit will be required to make this cube? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। सवाल तो आसान है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो परिभाषा, जिसने केवल फॉर्मूले रट लिए ना, जो परिभाषा नहीं जानता वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक खोखला घन कागज से बना हुआ है, कागज से बना हुआ है एक होलो क्यूब, यानी कि अंदर से सॉलिड नहीं है, वो खोखला है। और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इस क्यूब का वॉल्यूम 512 है। अगर क्यूब का वॉल्यूम 512 है, 512 जो कि 8 का क्यूब होता है, यहां से क्यूब की जो साइड आएगी वो 8 आएगी, यानी कि 6 के 6 फेस जो वो कागज के बने हुए हैं, 6 के 6 फेस जो है मेरे दोस्तों कागज के बने हुए हैं, हर फेस एक स्क्वायर होता है, अंदर से होलो है ये घन। तो पूछा घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज की आवश्यकता हो, कितने एरिया कागज लगेगा इस घन को बनाने के लिए। हर फेस एक स्क्वायर है, वर्ग है, 6 फेस होते हैं क्यूब में, तो कितना कागज लगेगा उसका एरिया बताना, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6a स्क्वायर होता है बच्चों, 6a स्क्वायर फॉर्मूला है कि नहीं। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 6 गुना 64 कितना आएगा बच्चों 360, और 24 384, तो 384 वर्ग इकाई, 384 स्क्वायर यूनिट एरिया लगेगा कागज का। डी ऑप्शन आंसर है। मेंस का सवाल था सीटीएसएल में, आप देख लो बच्चों कितनी आसान चीज पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है प्यारे बच्चों यहां पर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। अगला कंसेप्ट आपके सामने, अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, जब भी हम एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति में बदलते हैं, जब भी हम एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति में बदलते हैं तो साइज बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। आयतन जो है मेरे दोस्तों वो हमेशा सेम रहता है, वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वॉल्यूम सेम रहेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। जब भी हम एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो साइज बदल जाएगा। जैसे हमारे पास लोहा है, लोहे को पिघला के आप चाकू भी बना सकते हो, तलवार भी बना सकते हो, लोहे को पिघला के दरवाजा भी बना सकते हो लोहे का।
अब हर एक का एरिया अलग अलग होगा, जो एरिया चाकू का, तलवार का मेरे दोस्तों और दरवाजे का, सबका एरिया अलग अलग होगा, सबका साइज शेप अलग अलग होगा। लेकिन भाई हमारे पास लोहा तो सेम ही था ना, तो लोहा जितनी जगह पहले घेर रहा था स्पेस पे, आज भी उतनी जगह घेरेगा, यानी कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पिघलाने पर फिगर का वॉल्यूम सेम रहता है, बाकी एरिया भी बदल जाता है, साइड शेप भी बदल जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे सवाल देखो 14 नंबर। दिनेश कह रहे सर इंग्लिश पे एक्सप्लेन करो। अबे ओए ओए, इंग्लिश के झुंझुने हैं। पिघलाने पर वॉल्यूम सेम रहेगा। इसकी कौन सी इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताऊं तुझे? इतने इंग्लिश को चाटने वाले मत बनो कि पिघलाने पर ना समझ पाओ तुम। इतने अंग्रेजी के गुलाम हो तो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हो फिर तुम। समझ में आएगी नहीं? जाके कॉर्पोरेट में काम करिए फिर, अगर इतने अंग्रेजी के गुलाम हो कि पिघलाने पर वॉल्यूम सेम रहेगा, इसकी भी अंग्रेजी तुमको चाहिए। लपड़िया दूंगा इसमें एक्सप्लेन करो। यही अंग्रेज का पोता। चाइनीज मैंने एक्सप्लेन कर दो तुमको। चू 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 जी 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 हो गया एक्सप्लेन। हद होती है किसी चीज की। अंग्रेज चले गए और अपना जो है छोड़ गए, जो सामान बेकार सामान। एकदम थाला फॉल है रीजन। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। सवाल क्या है? 3 solid iron cubes of edges 4, 5 and 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर टू मेक ए न्यू क्यूब। हमारे पास 3 क्यूब हैं जिनकी एज 4, 5, 6 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर इनको मेल्ट कहते हैं, उनको पिघला के एक नया क्यूब बनाया जाता है। 3 क्यूब को पिघला के एक नया क्यूब बनाया जाता है, नया घन बनाया जाता है। 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। जब हम पिघला रहे थे तो कुछ लोहा जो है कुछ जमीन पे गिर के खराब हो गया है ना, भैया बालक ने गिरा लिया, वो छीन के भाग गए। तो 62 सेंटीमीटर क्यूब जो पिघला हुआ मटेरियल है वो हमारी इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से वेस्ट हो गया, खराब हो गया। तो आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूब, जो नया क्यूब बनेगा उसका होल सरफेस एरिया क्या होगा? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये अंग्रेज वही है जो हाउ आर यू के बाद हाँ भाई क्या हाल है ये बोले हैं, वही है ये। देखो तो हमारे पास 3 क्यूब हैं, उनको पहले पिघलाया गया, तो पिघलाने पर तीनों का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? भाई अगर ये 4 है तो 4 का क्यूब 64, इसका वॉल्यूम क्या होगा? साइड 5 है, 5 का क्यूब 125। भाई साहब इसका वॉल्यूम 6 है, तो 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। तो तीनों का मिलाकर टोटल वॉल्यूम कितना होगा? जोड़ेंगे, तीनों का मिलाकर टोटल वॉल्यूम आ रहा है मेरे प्यारे भाई 6, 5, 11, 4, 15 का 5, 1, 6, 7, 12, 19 और 21, 405, 405। तो 405 सेंटीमीटर क्यूब तीनों क्यूब का जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय नया क्यूब बना है उसका आयतन 343 होगा। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। तो जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी होगी? 7 होगी। कि वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, तो उसकी साइड कितनी होगी मेरे दोस्तों? 7 होगी। लेकिन आपसे नए क्यूब की साइड नहीं पूछी, आपसे पूछा नए क्यूब का एरिया। तो नए क्यूब की पूरी सतह का एरिया होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। दैट मीन 7 का स्क्वायर 49। अब 6 की 49 में गुणा करेंगे तो 300 से 6 कमाएगा 294। तो 294 इस सवाल का आंसर है बच्चे ए, 294। अजय कुमार यादव जी बैच एकदम लाइव है। तो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलेंगे अगला सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 15। ये बताओ जल्दी से। ओके सवाल नंबर 15 बच्चों हम करेंगे अगली क्लास में स्टूडेंट्स, और आज हम छोड़ते हैं इतना। ठीक है आज हम इतना ही छोड़ते हैं और इसके आगे के हम अगली क्लास में करेंगे। बच्चों मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, इसके अलावा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं लगेगी। शीट अपलोड हो जाएगी, 2 दिन की आपकी छुट्टी है मेरे प्यारे बच्चों। 2 दिन में आप बचे खुचे सवालों को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे मिलते हैं कल मंडे को। बाय।